अब जो है निशांत कुमार राजनीति में जब एंट्री हो गए, उनकी एंट्री जब हो गई तो वो देख रहे, आपने देखा होगा कि जब वो पार्टी की सदस्यता ले रहे थे तो नीतीश कुमार सदस्यता दिलवाने नहीं पहुंचे थे। क्या 2030 की तैयारी में है निशांत, जिस प्रकार से वो कोई पद नहीं ले रहे, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं? उनके साथ युवा विधायकों की बैठक हुई। अभी इस बार जो जितने भी अगर चुन के आए विधायक, सबसे ज्यादा युवा विधायक चुन के आए। पहले तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे निशांत कुमार को, क्योंकि अगर फिर नीतीश कुमार और लालू यादव में क्या अंतर रह जाएगा। नीतीश कुमार अगर जाते जाते अपने बेटे को एक्टिव कर दिए, हमेशा उनका निशाना तो परिवारवाद ही रहा, हमेशा परिवारवाद का आरोप रहा है। देखिए, बिहार की सियासत काफी तेजी से करवट ले रही है। नीतीश कुमार दिल्ली का रास्ता पकड़ चुके हैं और बिहार की गद्दी जो है वो सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। लेकिन इन सब के बीच, इस पूरे राजनीतिक परिवेश में जो सबसे केंद्र के बीच में रहे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने ना तो सरकार में कोई पद स्वीकार किया और ना ही पार्टी के अंदर अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पद के तौर पर प्राप्त हुआ है। और इस बीच खबर है कि निशांत की खुद की इच्छा थी कि ऐसा कुछ ना हो। उनका कहना था कि पहले लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के बीच से चुन कर आएंगे, तब जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार विवेक पांडे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या 2030 की तैयारी में है निशांत, जिस प्रकार से वो कोई पद नहीं ले रहे, जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं? बिल्कुल, निशांत कुमार पहले राजनीति में आने के लिए नहीं चाह रहे थे। उनके नीतीश कुमार के भी चाहत नहीं थी कि वो राजनीति में आए, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और परिवार ये नहीं चाहते कि हम अपने कोई परिवार के सदस्य जो है राजनीति में उनके जीते जाए, जो है एक्टिव रहे। अगर कर्पूरी ठाकुर को भी देखते होंगे, जब कर्पूरी ठाकुर राजनीति से संन्यास ले लिए तब उनके बेटा जो है रामनाथ ठाकुर राजनीति में एक्टिव हुए थे। तो उसी के तर्ज पर नीतीश कुमार भी चल पड़े थे। नीतीश कुमार हमेशा वो कहते थे कि हम जो है कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी या कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर हम चलने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार भी काम किए और अब जो है निशांत कुमार राजनीति में जब एंट्री हो गए, उनकी एंट्री जब हो गई तो वो देख रहे, आपने देखा होगा कि जब वो पार्टी की सदस्यता ले रहे थे तो नीतीश कुमार सदस्यता दिलवाने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सदस्यता दिलवाने नहीं पहुंचते। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा वहां पहुंचे थे, सदस्यता दिलवाए थे उनको। उसके बाद जो है पार्टी में उनकी रोल को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी, क्या उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। पार्टी जब सरकार परिवर्तन हुआ तो सरकार में उनको चर्चा चल रही थी कि उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सक्षम भी थे कि अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज तो नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल नॉलेज है, लेकिन पिताजी का मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन वो भी स्वीकार नहीं किए। उनके साथ युवा विधायकों की बैठक हुई। अभी इस बार जो जितने भी अगर चुन के आए विधायक, सबसे ज्यादा युवा विधायक चुन के आए। युवा विधायकों ने एक अपना टीम बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने निशांत कुमार को मनाने की कोशिश की गई कि आप बन जाइए सरकार में, मंत्री बने या डिप्टी सीएम बने। पहले तो लोग चाह रहे थे कि फ्यूचर ऑफ सीएम, बिहार का आप ही फ्यूचर है, तो सीएम उस तरीके से स्लोगन भी दिया गया। लेकिन निशांत कुमार ने माना नहीं। निशांत कुमार ने कहा कि भाई हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से चुन कर आएंगे। पहले उन्होंने कहा कि हम यात्रा करेंगे, यात्रा जिस तरीके से पिताजी ने यात्रा की थी उसी तरीके से हम भी यात्रा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और वहां से जो जनता हमको पसंद करेगी उसके बाद जो है हम पद स्वीकार करेंगे। अगर वो कह सकते हैं कि न तो उनके नीतीश कुमार पे आरोप लगेगा परिवारवाद का कि अपने परिवार को एक्टिव कर दिए पॉलिटिक्स में, ठीक है उनको पार्टी में आप ले आए, लेकिन उनको तो पार्टी में कोई पद नहीं मिला। पार्टी का एक मेंबरशिप की तरह वो काम कर रहे हैं, नहीं तो सरकार में कोई जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में अगर वो कहीं से चुन कर आते हैं, चर्चा यह है कि हरनौत विधानसभा से वो जो है वाई इलेक्शन में वहाँ से वाई इलेक्शन लड़ सकते हैं। कि तो अभी जो हरि नारायण प्रसाद सिंह है वहाँ उन्होंने कहा उनका उम्र भी हो गया, सबसे अगर वरिष्ठ विधायक को है तो हरि नारायण प्रसाद सिंह है वहाँ के जो अभी विधायक है, उनका वो कह रहे कि भाई हम इस्तीफा दे देते हैं, आप यहाँ से आके चुनाव लड़ें। उस समय भी 2025 में भी चर्चा चली थी कि निशांत कुमार को लड़ना है, क्योंकि नीतीश कुमार उसी विधानसभा से 1985 में पहली बार चुनाव लड़े थे, तो वहां से उन्होंने चुनाव जीता था। तो ऐसे में चर्चा जो है, अब चर्चा कई बातों की चर्चा हो रही है कि अगर निशांत कुमार लोगों के बीच में जाते हैं तो उनका किस तरीके से पहले तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे निशांत कुमार को, क्योंकि अगर फिर नीतीश कुमार और लालू यादव में क्या अंतर रह जाएगा। नीतीश कुमार अगर जाते जाते अपने बेटे को एक्टिव कर दिए, हमेशा उनका निशाना तो परिवारवाद ही रहा, हमेशा परिवारवाद का आरोप रहा है। परिवारवाद का लगातार आरोप लगाते हैं कि राबड़ी देवी
जब लालू जी जाने लगे जेल तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए। फिर जो है, और जब हम 2015 में साथ में गए तो दोनों बेटे को एक्टिव कर दिए। तो यानी कि उन पर जो परिवारवाद का लालू यादव पे आरोप था, वो नीतीश कुमार अपने मत्थे नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि कपूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने का हमेशा से काम किया। तो इस बार जो है अब निशांत कुमार लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या कुछ उनका समीकरण होता है, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, निशांत तो 2030 की तैयारी कर रहे हैं। जो एक बड़ा डर था कि पार्टी के अंदर निशांत के एंट्री के बाद विपक्ष का भी मुंह खुलेगा कि अब परिवारवाद के नाम पर कैसे टारगेट कीजिएगा, तो इसका भी हल नीतीश कुमार जाते जाते निकाल गए। निशांत की एंट्री सीधे नहीं होगी राजनीति में, पहले जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच चुनाएंगे और उसके बाद सत्ता के रास्ते की तरफ जाएंगे। तो निशांत की तैयारी है, 2030 के चुनाव में विभक्त है, लेकिन निगाहें निशांत पर रहेगी कि क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या पिता के रास्ते पर चलेंगे या उनकी राजनीति का कुछ नया रास्ता भी हो सकता है।